दाम्पत्य भितरे प्रेमर परिभाषा। श्रुतिर हातरंदा खाद्य पाई पिलामाने जेमिति आउट पाउट हेउतिले बाहर को प्रकाश न कले भी प्रशांत भी झुरी हेउतिला मने मने। प्रशांत हिसाब रे स्त्री मानक मुहरे तारीफ करदेले से मानकर मन मोटो हो जाए। श्रुति शोइथिला गाढ़ निदरे। ता पाखकु लागी शोइथिला 9 वर्षर झियो साइना। पाख रूम रे केतेबेलठु पुओ समर शोई गलानी। ता सह बिल्कुल कथा हेउ नथिबा झियो साइना और आजिकाली ताकु रुक्ष भावे कथा कहूथिबा पुओ समरंक मुह से दिन बहुत निरीह लागुतला कि ता निज नजर बदली जाइतिला। हेले से अनुभव करुतला श्रुति बिना बोधुए घरर अस्तित्व पूरा दोहली जीव। कौन होइतिला श्रुतिर? 40 वर्ष बयस रे प्रशांत को प्रथम थर पई प्रेम हो जाइछि। तेबे किए से झियो? संपूर्ण कहानीटा कौन आसंतु शुणिबा। औषध खाई गाढ़ निदरे शोइतिबा श्रुति को बेड पाख चौकी बसी देखुथिले प्रशांत। एई केईटा दिन भितरे श्रुतिर चेहरा पूरा कला पड़गलानी। आखि तलर कला दाग ता बयस को आहरी 5 वर्ष आगु नहीं जाइछि जेमिति। किंतु किछि दिन पूर्वरु एमिति नथिला। बाहागर बेलार श्रुतिर फोटो दिए देखिबो केबे भी विश्वास करिवनि जे ये सेही श्रुति बोली। किछि मास पूर्वरु से बदली जाउतबा परि लागुतला। आगुरु अनेक समय रे तार मुंड बिंदे। ए कथा भल भाबरे प्रशांत जानिथिला। श्रुति जेतेबेले टिके रागी जाए किंबा कोनोसी विषय रे किछि अधिक भाबी दिए तार मुंड बिंधाटा साधारण थिला। तार एमिति हुए विशेष करी से दुई जनक भितरे जुक्ति तर्क जेतेबेले झगड़ा आड़कू जाए। श्रुति जेते रागिले भी निजे न खाइब पछे घर काम केबे हेला करेनी। बरं से रागी गले काहाकू किछि न कही निज काम लगी थाए। हेले एई किछि दिन हेब सबु जेमिति व्यतिक्रम लागुतला। सबुबेले किछि ना किछि काम रे निजको व्यस्त रखुथुवा श्रुति टिके किछि काम करिदेले थकी पड़ुतला। छुआंक ऊपर भी टिके टिके कथारे चिड़चिड़ी हेउतला। एमिति कि बालकुनी ता अति प्रिय बगीचाटी रे गछ सबु पानी बिना झाउली गलेनी। सेति प्रति तार नजर भी नथिला। निज भितरे ही सबुबेले गुमसुम रहुतिला मेघवर्ती आकाशटे भली। बदली जाउथबा तार एपरी स्वभाव पई प्रशांत बहुत विरक्त हेउतला ता उपरे। कारण बाहागर परे से श्रुति पाखरु सबुबेले श्रेष्ठत्व प्रदर्शन ही आशा करे। से चाहे घर सबुबेले ता आदब कायदारे चालू आउ चालुथिला मध्य। आगरु प्रशांतर राग देखिले थरहर हो जाउथबा श्रुति जेमिति प्रतिक्रिया शून्य हो जाउथला। तार ए नीरवतारे घरर पूरा कार्यसूची एपट सेपट हो जाउथला। श्रुतिर बदली जाइथिबा स्वभाव घरटाକୁ जेमिति श्रीहीन करि देउथला। प्रशांत ए कथा प्रथम थर पे अनुभव करुतला। ए कई दिन हैला रोसियार हातरंदा खाई पिला माने पूरा झड़ी गलेनी। आ निजे प्रशांत भी श्रुतिर हातरंदा खाद्य पाई पिला माने जेमिति आउट पाउट हेउतिले बाहर को प्रकाश न कले भी प्रशांत भी झुरी हेउतिला मने मने। हेले खोला खोली श्रुति को कौनसी कथारे तारीफ करिवार अभ्यास तार नथिला। प्रशांत हिसाब रे स्त्री मानकु मुहरे तारीफ करदेले से मानकर मन मोटो हो जाए। हेले से अनुभव करुतला श्रुति बिना बोधुए घरर अस्तित्व पूरा दोहली जीव। ए कथा भल भाबरे प्रशांत बुझी पारिथिले भी मानिबाकु ता अहं ताकु बाधा देउतला। प्रति कथारे गोटे स्त्रीर दोष बाहर करिबा और घरटीए संभाळिबारे जे आकाश पाताळर प्रभेद थाए ए कथा बेस बुझी पारुतला प्रशांत। श्रुतिर एई केतेटा दिनर देह खराब भितरे। घर संभाळिबा बाँ हातर खेल बोली दिन में अति कम 10 थर कटाक्ष करुवा प्रशांत एथर बुझी पारुतला ऑफिस संभाळिबा ठारू घर संभाळिबा ढेर कष्टकर। घरर परिस्थिति एमिति किछि दिन चलिबा परे प्रशांत दिने ऑफिस रु छुट्टी नहीं श्रुति को धरी हॉस्पिटल गला। श्रुतिर लक्षण देखी डाक्तर तांको न्यूरोलॉजी विभाग को पठेइथिले और सेठी किछि टेस्ट परे जना पड़िथिला जे श्रुति को ब्रेन ट्यूमर होईची फास्ट स्टेज। तेणु मेडिसिन और केमोथेरापी चिकित्सा रे पूरा भल होइजिवो। चिकित्सा सहित रोगी जेपरी मानसिक स्तर रे खुशी रहिबो तार विशेष ध्यान देवाकू पड़िबो। कारण परीक्षार जना पड़ी ए सबु अवस्था रे रोगी भल हेबा पई ता निजर दृढ़ मनोभाव तापाई निहाती जरूरी। ए सबु घटना रे रोगीर इच्छा शक्ति
विशेष काम दिए। डाक्तर सीना सहजरे सरल करी बुझेदेले, हेले प्रशांत भल भाव जानी श्रुति ता पाखरे केते खुशी रहे। जीवन प्रति गोटे वितृष्णा भाव भी आसी जाइतिला तार। अन्य सब क्षेत्र में सीना से श्रुति उपर हुकुम चलई पारिब, हेले तार भीतरर खुशी पाई से केमिति हवा जबरदस्ती करि पारिब। श्रुति जदि निजे न चाहब हुए तो से भल ही पारिबनी। ता बिना प्रशांतर संसार रथ चक जे टिके भी गड़ी पारिबनी। एई केते दिन भितरे से बेस अनुभव कर सारिलानी। गोटे अजଣା भୟରେ भितरे भितरे सिरी सिरी हो जाउतला प्रशांत। 11 वर्ष है श्रुति उपरे निजर मालिकाना जाहिर करथिबा प्रशांत आज श्रुतिर नीरवता उपरे हारी जाइतला। आ प्रथम थर से मानिबाकू प्रस्तुत हेउतला श्रुतिर ए अवस्था पाई परोक्षरे सी ही दायी। केमिति श्रुतिर जत्न नेब, छुआ दीटा को संभालिब, पुणी निजे ऑफिस जीव, पुणी ऑफिस रु फेरी आसिले छुआ को पाठ पढ़ा। जहा हेले भी सेमानक पढ़ा सहित से सालिश करि पारेनी। सबुबेले बजेट हिसाब से चलुवा प्रशांत निजे भी ऑफिस रे एते दिन छुट्टी नहीं पारिबनी। सबू भावी चिंती ठीक कला गाँ रु माँ को डाकिदेव। एमितिरे भी से बहुत समय आसे बोहूर सेवा पाइबापी। ए परिवेश सहित से बेस चली पारे। तेणु एमिति गोटे परिस्थिति रे किछि दिन से निश्चय चलईदेव। ता छड़ा निज ऑफिस बंद न करी आउ जने काम वाली रखिदेले बजेट रे भी फरक पड़िबनी। ता छड़ा बापा माँकर सी तो आज्ञाधीन पुओ, तेणु तार ए दुसमय से माने निश्चय धाई आसबे। प्रशांत माँ पाखक फोन लगे सब कथा जनाई सी केबे आसबे पचारिला। माँ सब कथा शुणी सीधा मना न करी विभिन्न बाहाना देखैले। ताकर जे आसबार आग्रह नहीं ताको कथारु प्रशांत बेस बुझी पारिथिला। आ गोटे शेष भरसा थिला ताको भौणी, जहाँपाई सी निज जीवन भी दे पारती। सी भी तांको पाखकू वर्षरे अति कम रे 2 थर बुली आसे निजर अनेक दाबी नहीं। भरोसा थिला से निश्चय आसीबो ए असमय। ता पिला माने भी बड़ हो गलेनी, हॉस्टेल रे रही पढ़ती। भिणुईकर तो इच्छा बोली किछि न थाए भौणीर राज पाखरे, तेणु ता आसबारे किछि बाधा नहीं। श्रुति भी सेमानकू बहुत भल पाए। नणद को निज बड़ भौणी भाव सम्मान दिए। भणजा भाणीजी को माटी एपरी स्नेह करे। किंतु भौणीटू भी निराश होगाकू पड़िला, कारण से माने उत्तराखंड परिभ्रमण रे जिबा पाई टिकेट संरक्षण कर सारी। निज माँ और भौणीटू निराश होगा परे प्रथम थर पाई निज उपरे भारी दया आसुतला प्रशांतर। निजकू भारी एकुटिया अनुभव करुतला सी। बापा माँ आगरे निजकू गोटे भल पुओ प्रमाणित करने को जाई 11 वर्ष है से श्रुति को अनेक मानसिक निर्यातना दे आसी और ता उपरे ढेर अन्याय करिछि। तार निष्ठुर स्वभाव पाई पिला माने भी कम निर्यातित होई नांती। एथर बोध हुए पश्चाताप पाई समय आसी जाइतिला। सेही दिन राति रे गोटे मास छुट्टी पाई से ऑफिस को दरखास्त लिखिला। श्रुति शोइथिला गार्ड निदरे। ता पाखकू लागी शोइथिला 8 वर्षर झियो साइना। सी ता माँ छड़ा दुनिया रे काहाकू भी विश्वास करेनी और काहा सहित भी मन खोली मिसी पारेनी। तार एमिति स्वभाव पाई भी दायी सी निजे। पाख रूम रे केतेबेळठू पुओ समर सोई गलानी। ता सह बिल्कुल कथा होई नथिबा झियो साइना और आजिकाली ताको रुक्ष भावे कथा कहूथिबा पुओ समरଙ୍କ मुह से दिन बहुत निरीह लागुतला। कि ता निज नजर बदली जाइतला। ताकू छाड़ी गार्ड निदरे सबू सोई जाइचंती। घरर सब लाइट बंद करी प्रशांत आई बसिला बालकनी रे पड़िथिबा चेयरटी उपरे। स्ट्रीट लाइट को छाड़ीदेले सोसाइटी रे प्राय सबू घरर लाइट बंद ही सारी थाए। चारिआडे सुनसान, खाली जहाँ राति सिक्यूरीटी मानक हुइसिल शब्द और बूट आवाज आसुथाए मझिरे मझिरे। से अंधार और नीरवता भितर बसी बसी प्रशांत मन पकाउथाए 11 वर्ष तलर कथा सबू। बापांकर फुर्ती मिजाज और परिश्रम कातरता पाई प्रशांत कॉलेज रे पाद देवा पूर्व ही घरर आर्थिक स्थिति पूरा शोचनीय हो जाइतिला। घरर आर्थिक अवस्था पाई ताकू बहुत कष्ट करने को पड़ता। एमिति कि निजे पढ़िया पाई ताकू बहुत संघर्ष करने को पड़ता। कॉलेज रे जेतेबेले ता सांग माने सबु विषय रे ट्यूशन हेउतिले से घर घर बुली पिला मानक ट्यूशन करुतला निज पढ़ा खर्च तुलाइबा पाई। सांग मानक बही मागी राति राति उजागर रही प्रबल परिश्रम करुतला। निजर अद्यम चेष्टा फल
कंप्यूटर साइंस रे स्नातक जाए पढ़ीथिला। पढ़ा सरू सरू गोटे बहुराष्ट्रीय कंपनी रे भल पैकेज रे चाकरी भी पाई जाइथिला। पढ़िला बेलू ता गोटे स्वप्न थिला, सर्वप्रथमे परिवार आर्थिक स्थिति बदलैब, बापा बोऊ और भौणी को यथासंभव खुशी देव। निज कथा केबे चिंता भी करेनी, सेमानक खुशी ही तार खुशी थिला। पिलादिनु सामना करिथिबा अभाव ताको आवश्यकता ठू अधिक दायित्ववान कर देइथिला निज परिवार पई। चाकरी पाऊ पाऊ गाँव रे घर, माँ पई गहना, बापांक पई गाड़ी और भौणीर बाहाघर बेले थिबा जेते अभाव सब किछि पूरण कर देइथिला। गाँव रे पालिटी जाइथिला गोटे आदर्श पुओ। घरर सब अभाव पूरण पर जाई प्रशांत बाहा हेबा पई राजी हेइथिला। श्रुति बोली गोटे झियो सह बाहाघर ठीक हैला तार। आजिर पिला हेई भी प्रशांत श्रुति को देखिबाकू जाई नथिला। बापा माँ और भौणी ही झियो देखि बाहाघर ठीक करथिले। से ता परिवार को एते भल पाए जे उच्च शिक्षित हेले भी ता माँ को पुराणा कालिया मानसिकता और कुसंस्कार को अंध भाव में सम्मान करे। बाहाघर ठीक हेबा परे परे परिवार समस्ते मिसी बाहाघर पर स्त्री को केमिति रखिबाकू हेबो तार पूरा टिप्स ताकू देइथिले। सत कहबाकू गले सेमाने भितरे भितरे असुरक्षित थिले। बाहाघर पर स्थिति विषय चिंता करी पाठ पढ़ुआ बोहू से गाँ छाड़ी पुओ पाखरे निश्चय सहर में रहिबो। काले बदलै दब कि पुओ को, एमिति किछि भय सेमानकू सबुबेले व्यतिव्यस्त करथला। माँ सेथिपई पुओ को सबुबेले गोटे ज्ञान देउथिले, बोहू को जानिबू नुआ बेले। बापा कहूथिले स्त्री को प्रथम सुविधा सुजोग देले से मुंडे चढ़ी कथा कहब, तेणु बेल ही सावधान हो गले गला। भौणीर उपदेश था बेसी स्वाधीनता दबुनी, नहले सबकि हाथी नब। शेष बापा माँ को भी अलगा कर नब। बाहाघर पूर्व घरे पाद दे नथिबा गोटे बोहू पई ये थिला प्रशांत परिवार तरफ स्वागतर प्रथम परिभाषा। निज परिवार को निस्वार्थ भाव में आखि बुझी भल पाउथुवा प्रशांत ए सबु कुमंत्रणा जे परिवार तरफ ता निज पई शुभ चिंता बोली धरी नैथिला। सी बा केमिति जानिबो जे मानकु से ता निजठू अधिक भल पाए सेमाने परोक्षरे तार गढ़ा होई नथिबा दुनिया रे निया लगेइबा पई खंडे खंडे काठ साइती रखुचंती। तार अति आपणार लोक माने जे तार अमंगल चिंता करिवे से स्वप्न रे भी भावेनी। खाली प्रशांतर परिवार नुहे, अनेक परिवारर सदस्य माने चिंता करि पारंतनी जे ए सब कपट कुमंत्रणा रे गोटे पर झियो खाली कष्ट पाएनी, ता सहित जोड़ी होइतिबा निज पुअर जीवन भी बर्बाद हो जाए। प्रशांत सेमानक कथा को अंध भाव विश्वास करिवार आउ गोटे कारण भी थिला। आजिकालीर अनेक झियो बाहाघर परे केवल निज स्वामी को ही निज दुनिया भावती और बिचाराटी को ता निज परिवार ठू अलगा कर दियंती। एहार ज्वलंत उदाहरण थिला प्रशांतर निज भौणी। अर्धशिक्षिता हेले भी बहुत चालाक थिला। से ए सब क्षेत्र रे निज स्वामी को ता परिवार ठू पूरा अलगा करी रखिथिला। स्वामी और स्वामीर रोजगार उपरे सी ही कुंडली मारी बसी रही। हेले सी करुथिबा अन्याय ना देखा जाउथला बापा माँ को ना प्रशांत को, कारण सी थिला निज झियो। निजर भूल बहुत कम लोकों आखि को देखा जाए। निजर भावी स्त्री प्रति गोटे आवेगहीन हृदय नहीं प्रशांत बर बेश श्रुति गाँ को गला। आ बाहाघर परे कन्या बेश साजिथिबा श्रुति को नहीं निज घर को फेरिला। प्रकृत में शिक्षित झियो माने जे घर भांगतिनी जोड़बारे विश्वास रखती तार ज्वलंत उदाहरणटीए थिला श्रुति। उच्च शिक्षिता हेले भी सी थिला भारी संस्कारी, धीर स्थिर, निष्ठावासी और अल्प कथा कहूथिबा झीटीए। शाशुघर को आसिला बेले बापा देइथिबा जिनिसपत्र और यौतुक सहित आहुरी गोटे मूल्यवान जिनिस से सांगरे आनिथिला। सेईटा थिला शशुर घर को संभाळिबा और शर्तविहीन भावे भल पाइबार स्वच्छ मनटीए। निरीह थिले भी स्वाभिमानी थिला सी, तेणु प्रति बदल सी भी चाहिला टिके भल पाइबा और बुझामणा स्वामी और शाशु शशुर पाखु। हेले ता भावना और भल पाइबार किछि मूल्य नथिला सेठी। तार योग्यता को मपा जाउतला काम करिवार दक्षता और से आनिथिबा यौतुक जिनिस को नहीं। ता पई कहा भावना रे टिके भी निजर पणिया नथिला। शाशु शशुरंक पई सी थिला गोटे पर झियो और प्रशांत पई केवल स्त्रीटीए जी कि ता घर संभाळिबो और तार और बापा माँ को जत्न नेब और ता वंश को आगू को बढ़ाइबा पई पिला जन्म करिवो।
तेणु प्रकृत अर्थरे देखिबाकू गले प्रशांत पाई श्रुति केवल थिला गोटे संसार बंधनर सूत्र। बाहाघर किछि दिन परे प्रशांत सहित श्रुति भी जाइथिला कर्मक्षेत्र सहरटीकू। प्रशांत ऑफिस चलीगला परे श्रुति पूरा एका हो जाए, तेणु से चाहिथिला किछि गोटे चाकरी करिबा पई, हेले प्रशांतर अनुमति नथिला सेतिपई। कारण सी जानिथिला नारीटीए बाहर को जाई निजे रोजगारक्षम हेले स्वामीर मूल्य कमी जाए। सत कहबाकू गले झीलटीए निजे आर्थिक क्षेत्र में सक्षम हो गले ता उपर हेउथुवा निर्यातनार विरोध करिया पई ता भितरे शक्ति आसी जाए, प्रतिवादर स्वरटीए बाहरी आसे। प्रशांत चाहूला खाइबा पिंधिबा बसिबा उठिबा निज बापघर लोकमानक सहित केतेबेले केमिति संपर्क रखिबो, फोन रे केते समय कथा होई परिबो, टीवी रे को प्रोग्राम देखि परिबो, एमिति प्रत्येक छोट छोट कथा भी श्रुति ता हिसाब रे करू। पोशाक पत्र पिंधिबारे श्रुति थिला बहुत संयमी, तथापि से क्षेत्र में भी प्रशांतर हस्तक्षेप रोला। मोटामोटी भाव में प्रशांत श्रुति को बाहाला परे ताकू निजर गोटे निर्जीव संपत्ति बोली मने करुला। श्रुति परी प्रशांतर एपरी व्यवहार देखिले बहुत आश्वस्ति लाभ करुले प्रशांत परिवार सबु सदस्य। आउ आश्वस्ति दे पारिथिबारु निजे प्रशांत बहुत आत्मतृप्ति पाउथला। या भितरे से ये कथा भी जानी सारिथिला जे आजिकाली श्रुति परी झीलटीए मिलवा कष्ट हो पड़ो, जी कि तार और ता परिवार निर्यातना को आखि बुझी सहीज। तेणु एमती गोटे झील को भी से हाथ छड़ा करने को चाहू नाला। केबे केमिति निज मानसिक जंत्रणार सीमा टपिगले श्रुति निज घर को चली जाए। सी चलीगले प्रशांत केबे भी स्नेहरे ताकू मन ही नहीं आसेनी, निजर किंबा निज परिवार मिछ देहपार छलना करे। कहीं से भल भाव जानीला ए सबू शुणी श्रुति केबे रही पारिबनी। बाहागर परे स्वामी और शाशु शशुर को भल पाइबार प्रतिदान स्वरूप श्रुति को मिलता अनेक मानसिक निर्यातना आउ किछि छलना। श्रुति भली अनेक झील एबे भी अछंती जो माने कि प्रेम विवाह करंतिनी, किंतु निज भितरे सबतक प्रेम साइति रखती निज भावी स्वामी और ता परिवार पई। प्रेम थाए बोली तो निजे उपास रही स्वामीर दीर्घ जीवन और परिवार मंगल पाई 12 मासरे 13 ओषा व्रत करती। निज परिवार आत्मीय मानक पछ करी आ गोटे अजणा परिवार को निजर करने आसीथिबा गोटे झील पाई केते स्नेह और भल पाइबा दरकार हुए से कथा न जानिथिला प्रशांत न ता परिवार। निहाती अजणा झीलटाकू 7 जन्म पाई निजर करी संपर्क जोड़ाकू हेले गोटे अदृश्य डोर निहाती दरकार पड़े, जार ना प्रेम। निजर अहं पाखरे प्रशांत श्रुतिर इच्छा को सबुबले चापी देउथला। श्रुति को से एक प्रकार हासिल करी चलीथिला, तथापि श्रुति ता कर्तव्य करी चले बिना द्विधारे। केतेबेले स्वामी को पाखरे रहे तो केतेबेले शाशु शशुर को पाखरे गाँव रे रहे। ता इच्छारे से केबे भी किछि करेनी। ताकू जेतेबेले जोउठी रहिबाकू आदेश मिले से सेठी ही रहे बिना आपत्ति रे। शाशु शशुर हृदय रे ता प्रति टिके स्नेह नथिले भी श्रुति सेमानक प्रति निजर कर्तव्य केबे हेले हेला करेनी। मन देई सेवा करे। रोगरे पड़िले निजर क्षीर खाउथुवा छुआ को धरी हॉस्पिटल रे राति राति उजागर रहे। नणंद को निज भौणी परी सम्मान दिए। भणजा भाणजी को माँ बड़ी आदर दिए। ए सबु परे भी तार मूल्य सेठी किछि भी नथिला। ए सबु पछरे गोटे कारण थिला, प्रशांतर ता प्रति हेय मनोभाव। गोटे स्वामी मनरे निज स्त्री प्रति जदि भल पाइबा और सम्मान न थाए, परिवार कहीं पूरा समाज रे स्त्रीटी छोट हो जाए। बाहागर 1.5 वर्ष भितरे पुओ समर जन्म नेला आ तार 2.5 वर्ष रे झील साइना। मन भितरे तथापि गोटे आशा थिला, पिलांक जन्म परे हुए तो प्रशांत स्वभाव रे परिवर्तन आसीबो, हेले से सबु वृथा परिकल्पना थिला। प्रशांतर बयस और समय बढ़िबा सहित तार रुक्षता ता व्यक्तित्वर गोटे अंश हो सारीथिला। तार एपरी स्वभाव पाई श्रुति को भी बेले बेले निज बाप घरे और पड़ोशी मानक पाखरे लज्जित हेबाकू पड़ुथिला। ताकू रुक्ष स्वभाव देखेबा बेले प्रशांत समय काल पात्र किछि भी देखेनी। पिला माने भी सेतरु बाद पड़ु नथिले। सेमानकर छोट छोट भूल को भी भयंकर रूप देउथिला और घरे प्राय प्रतिदिन अप्रीतिकर परिवेश सृष्टि करुथिला। जेउटी भल पाइबा न थाए सेठी खाली भूल ही देखा जाए। दरकारठू अधिक शासन और बापा माँ नीतिदिनिया जुक्तितर्क भितरे पेशी हेई पिला दीटा सेमानकर शैशवर चपलता को भी उपभोग करि पार नथिले।
ପିଲାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୁତି ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାର ଭୁଲ ମତଲବ ବାହାର କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ବଡ଼ ହେଉଥିବା 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ନିଜ ବୟସଠୁ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମୁହଁରେ ବି ଜବାବ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ଝିଅ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ବି କମ୍ କଥା କହୁଥିଲା। ଶ୍ରୁତି ଚାହିଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓଲଟି ତାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ତାର କୁଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ଏଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ପରିକଳ୍ପିତ ଦୁନିଆଠୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆଟି ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଜାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ତା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦୁନିଆକୁ। ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ। ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜ ବାପା ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେମିତି ବାଲକୁନିରେ ବସି ବସି କଟେଇ ଦେଇଥିଲା ପୁରା ରାତି। କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ବସି ବସି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିଲା। ନୂଆ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ସିଏ ବି ପାଲିଟିଯିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ଥିବା ରୁକ୍ଷତା ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏ ରାତିକ ଭିତରେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଦୁନିଆଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲା ସେ। ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି। 40 ବର୍ଷରେ 37 ବର୍ଷର ଶ୍ରୁତି ସହିତ 2ଟା ପିଲାର ବାପା ହେଲା ପରେ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂରୂପକ ସମ୍ବାଳୁଆ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତିଟେ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଯେମିତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସତରେ ସେ ଗପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରେମ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନଥାଏ। ଅଭାବ, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାର ନିଶା, ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରେମ ହୋଇଯିବା ପଛରେ ଶ୍ରୁତିର ହିଁ ହାତ ଥିଲା। ଇଏ କେବଳ ଶ୍ରୁତିର 11 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। 11 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୁତି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତର ପାଳି ଆସିଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଥର ଦବାକୁ ହେବ ତା ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା। ତା ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଶ୍ରୁତିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଶ୍ରୁତି ବିନା ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ। 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ସକାଳ ଆସି ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛି। ଅଫିସର ଟେନସନ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ସେଇ ରାଗ ବି ସେ ସୁଝେଇଛି ଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ସେଦିନ ସକାଳେ ତାର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଣିମା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି ଓ ନିଶିଗନ୍ଧା ଫୁଲମାନଙ୍କଠାରୁ ଅତର ମାଖି ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ସକାଳର ମଳୟକୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସେଦିନ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ବାଲକୁନିରେ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବି ରାତିରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା କାକର ସ୍ପର୍ଶରେ ସତେଜ ଲାଗୁଥିଲେ। କେଇ ଟୋପା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଜ କରିଦେଇପାରିଲା, ସିଏ ବି ନିଜ ପ୍ରେମର ଅଜସ୍ର ବାରିଧାରାରେ ଭିଜେଇ ଦେବ ଶ୍ରୁତିକୁ, ଆଉ ସତେଜ କରିଦେବ ଅବସାଦରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୁତିର ମନକୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୁତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଖିଲେ। କେମିତି ସେ ସହ୍ୟ କରି ଯାଉଥିଲା ତା ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ। ଏହା ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୁତିର ହୃଦୟଟା ପ୍ରେମମୟ ଥିଲା। ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ ସେ ହିଁ କେବଳ ବିରାଟ ମନଟିଏ ରଖିପାରେ। ଭୁଲ ବାହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମା କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ହିଁ ଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରେମବିହୀନ ମଣିଷଟିଏ ସବୁବେଳେ ମିଛ ଅହମିକାରେ ବଞ୍ଚେ। ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ବାହାର କରିବାରେ ବାହାନାଟେ ଖୋଜେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କେବଳ ଶ୍ରୁତିର 11 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇନଥିଲା, ନିଜର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଫେରା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସେ ତା ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚିତ ସମର୍ଥ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ବି ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ସେ ଖୁସିରେ ବିତେଇ ପାରିଛି ଶ୍ରୁତି ସହ ବାହାଘର ପରର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ, ନା ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଶୈଶବର ଛୋଟ ଛୋଟ ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଛି। ଜୀବନର ସେଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଓ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲା ମନେ ମନେ। ପିଲାମାନେ ଓ ଶ୍ରୁତି ଉଠିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଇଯାଇଥିବ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ସତରେ ଶ୍ରୁତିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତି ତା ମନରେ ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ଛୁଟି ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନ ଭରି ଜିଉଥିଲା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ। ଆଗରୁ ତା ପାଖ ପଶୁନଥିବା ଝିଅ ସାଇନା ତାକୁ ଘୋଡ଼ା କରି
ପିଠିରେ ବସି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ ତା ବାଳରେ ତେଲ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ 2ଟା ଜଟ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲା। ଛୁଆ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ଟିଫିନ୍ ବନେଇ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା ଓ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧେଇ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଥିଲା। ପୁଅ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ଥିବା ଅଭିମାନ, ତା ଭଲ ପାଇବାର ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ତରଳି ଯାଉଥିଲା। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ପୁଅ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବାପାଙ୍କୁ ଘର କାମ ଓ ମାଆର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ ବାମ୍ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚିପୁଥିଲା। କୁନି କୁନି ହାତରେ ଝିଅ ସାଇନା ବାଳ ଟାଣି ଦେଉଥିଲା। ବାପା ହେବାର ଅସଲ ଆନନ୍ଦକୁ 11 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୁତିର ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ମୁହଁଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସତେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବାଲକୁନିର ଗଛଗୁଡ଼ିକ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୁତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତର ପ୍ରେମ ବିନା ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୁତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କେବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ନିହାତି ଦରକାର। ସମାଜର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଓ ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଶ୍ରୁତି ଏବେ ଫେରିଯାଇଛି ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ। 11 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧୁରିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ପତି, ଟିକେ ଅବୁଝା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ 2ଟା ଗୁଲିଗୁଲିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଶ୍ରୁତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ଗଜରା। ସେ ଗଜରାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୁତି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ କେମୋଥେରାପି ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୁଲି ଯାଉନଥିଲା, ସେ ଭୁଲିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୁତି ଓଠରେ ସେଇ ଖୋଲା ହସ ଟିକକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ ହିଁ ଅସଲ ଖୁସି ମିଳେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ହିଁ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानीटी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानीटी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आसीथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बडी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।